ए, बी और सी हैं संरेख यानी कोलिनिया, और बी है बीच में ए और सी के, और अनुपात ए बी से ए सी का है 2:5। और अगर ए स्थित है ऋणात्मक 6,9 पर और बी स्थित है ऋणात्मक 2,3 पर, तो निर्देशांक क्या होंगे बिंदु सी के? आप अगर चाहें तो वीडियो को यहां रोककर इसे खुद हल करने का प्रयास कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं कि ए यहां है। बिंदु ए स्थित है ऋणात्मक 6,9 पर, -6,9, और बी अब ये ऋणात्मक 2 क्षैतिज दिशा में थोड़ा कम है पर ऊर्ध्वाधर दिशा में और भी कम है, तो बी होगा यहां पर, यानी बिंदु बी स्थित होगा ऋणात्मक 2,3 पर। और बिंदु सी तो है संरेख, तो वो भी इसी दिशा में स्थित होगा, इसलिए हम यहां ए से एक सीधी रेखा खींचते हैं। संरेख रेखा पर बिंदु एक ही सीध में होते हैं, तो ये रही हमारी संरेख रेखा। और यहां कहा है कि अनुपात ए बी से ए सी तक होगा 2:5, तो बी होगा कुल दूरी का 2/5 हिस्सा, तो बिंदु सी को होना चाहिए लगभग यहां पर, तो ये है बिंदु सी। और अब हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं सी के, और इसके लिए हमें देखना होगा निर्देशांकों के परिवर्तन को क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में इसी अनुपात को लागू करते हुए। जैसे कि क्षैतिज दिशा के निर्देशांकों में परिवर्तन ए से बी तक जाते हुए, आइए शुरू करते हैं। तो ए से बी तक जाते हुए यहां होगा ए का एक्स निर्देशांक ऋणात्मक 6 पर और बी का एक्स निर्देशांक है ऋणात्मक 2 पर, और ये है वो परिवर्तन क्षैतिज दिशा में जिसकी हम बात कर रहे हैं। पर यह है क्या? अगर हम ऋणात्मक 6 से शुरू करते हैं और जाते हैं ऋणात्मक 2 तक, तो इसका मतलब है कि ये बढ़ रहा है 4 के हिसाब से। या हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक 2 घटा ऋणात्मक 6 समान होगा ऋणात्मक 2 जमा 6 के, जो बराबर होगा 4 के। तो अनुपात इस परिवर्तन का और निर्देशांक x के परिवर्तन का बिंदु a और c के बीच में होगा 2:5। और इस परिवर्तन को जो आप देख रहे हैं, इसे हम नामांकित करते हैं। इसे कहते हैं, लेट्स कॉल दिस x। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात 4 और x के बीच का बराबर होगा इस परिवर्तन के, मतलब क्षैतिज दिशा में परिवर्तन a से b तक का, यानी यहां क्षैतिज अक्ष पर। तो इसका अनुपात मतलब 4 और परिवर्तन क्षैतिज दिशा में a और c के बीच का बराबर होगा यहां इस अनुपात के, तो यहां लिखते हैं 2/5। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेते हैं। तो x/4 बराबर होगा 5/2 के। अब दोनों पक्षों को गुणा करते हैं 4 से, ये दोनों रद्द हो जाएंगे और x बराबर होगा 5 गुणा 4 हुआ 20/2, जो बराबर होगा 10 के। तो x में परिवर्तन a से लेकर c तक बराबर होगा 10 के। अब ज्ञात करते हैं c के x निर्देशांक को। तो हम शुरू करते हैं a के x निर्देशांक से, जो कि है ऋणात्मक 6, और उसमें जोड़ते हैं 10, तो ऋणात्मक 6 जमा 10 बराबर होगा 4 के। तो यह है c का x निर्देशांक। अब इसी तरह से ज्ञात करते हैं c का y निर्देशांक। तो y निर्देशांक में क्या परिवर्तन होगा a से b तक जाते हुए? पहले यहां एक रेखा खींचते हैं a से b तक। अब यहां हम 9 से 3 तक जाएंगे, मतलब कि हम 6 स्थान नीचे की ओर गए, या हम कह सकते हैं कि 3 घटा 9 होगा ऋणात्मक 6। एक तरीका और है, हम यहां इस अंत्य बिंदु से घटा सकते हैं इस प्रारंभिक बिंदु को, यानी ऋणात्मक 2 घटा ऋणात्मक 6 जो होगा धनात्मक 4, या 3 घटा 9 बराबर होगा ऋणात्मक 6 के। हम यहां 6 स्थान नीचे की ओर गए हैं, तो यहां ऋणात्मक 6 सही होगा। अब y में परिवर्तन लाने के लिए इनका अनुपात समान होना चाहिए। तो y निर्देशांक में परिवर्तन a और c के बीच, पहले इस दूरी को नाम देते हैं y, कहते हैं इसे। तो y निर्देशांक में परिवर्तन, ये है हमारा y निर्देशांक में परिवर्तन, ये अनुपात समान होना चाहिए। तो यहां हम लिख सकते हैं कि अनुपात y निर्देशांक में परिवर्तन a और b के बीच, जो है ऋणात्मक 6, और अनुपात y निर्देशांक में परिवर्तन a और c के बीच, यानी ऋणात्मक 6 अनुपात y, एक बार फिर बराबर होगा 2/5 के। और एक बार फिर हम लेते हैं व्युत्क्रम दोनों पक्षों का, y बटा ऋणात्मक 6 बराबर होगा 5/2 के। फिर गुणा करते हैं दोनों पक्षों को ऋणात्मक 6 से, ये दोनों रद्द हो जाएंगे और बचेगा y बराबर होगा 5 गुणा ऋणात्मक 6 हुआ ऋणात्मक 30/2 हुआ ऋणात्मक 15। तो y में परिवर्तन, या यूं कहें ऊर्ध्वाधर अक्ष में परिवर्तन, जिसे हम यहां y मान रहे हैं,
ये होगा ऋणात्मक 15। तो यहां पर अगर y का मान है 9 और अगर इसमें से हम 15 घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो 9 घटा 15 से हमें मिलेगा 6। So 9 minus 15 will get us 6। तो बिंदु C का y निर्देशांक होगा, सॉरी, 9 घटा 15 होगा ऋणात्मक 6। यहां मुझसे थोड़ी गलती हो गई। तो 9 घटा 15 होगा ऋणात्मक 6, इसलिए पढ़ते समय ध्यान पढ़ाई पर ही होना चाहिए। तो 4 कॉमा ऋणात्मक 6 होंगे C के निर्देशांक।